हमारा ये परिवार यहाँ पर आकर के बसा है। और किस प्रकार से समस्त लोगों ने किस प्रकार से अपने आप को यहाँ पर स्थापित किया, ये अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, अद्भुत है। इसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको सभी को मैं यहाँ पर बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। ढाका यूथ फाउंडेशन मात्र 3 माह पहले जो संगठन बना, उस संगठन ने 3 माह के अंदर इतना बड़ा आयोजन करके बता दिया। मैं ढाका यूथ फाउंडेशन के सभी मेरे मित्रों को, मेरे साथियों को, मेरे परिवारजनों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये कल्पना नहीं की जा सकती थी कि रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन धुर धोरों के बीच में आई हुई रावड़ी नाडी और नगर के अंदर हो जाएगा। ये अकल्पनीय था, अविश्वसनीय था। उसको विश्वास के अंदर, कल्पना के अंदर ला करके आपने जो इस प्रकार से किया है, आप सभी आयोजकों को मैं बधाई देता हूं। भाई मोहन जी, आप और आपकी टीम, आप न सिर्फ आपने अपने परिवारजनों को यानी कि ढाकों को ही साथ में दिया है, अन्य गोत्रों के, अन्य जातियों के लोगों को भी साथ में लेकर के हम सभी का मान बढ़ाया, परिवार का मान बढ़ाया। इसके लिए भी बधाई देता हूँ। ये रात्रिकालीन के समय ऐसा लगता है कई सूर्य एक साथ में उगे हैं और बीच में ये शतरंगी छटा और उसके अंदर 40 टीमों का 6 दिनों तक खेलना अद्भुत। आज मैं निहारता रहा, मन नहीं करता कि आप सब लोगों को छोड़ करके इस फाइनल मुकाबले को, जब क्रिकेट के इस समुद्र मंथन के बाद में जब 2 टीमें निकल करके आई, ये रत्न 2 निकल करके आए, उनके मुकाबले को मैं देखना चाहता था, अपनी आंखों से निहारना चाहता था। इन युवाओं के इस कौशल को, खेल कौशल को देखना भी चाहता था। परंतु हमारे जीवन के अंदर भी कुछ जिम्मेवारियां होती है और वो जिम्मेवारियां ये है कि कल सुबह कहीं न कहीं तो मुझे जाना है। जीवन में हर व्यक्ति का कोई न कोई लक्ष्य होता है, जीवन का भी कोई लक्ष्य होता है, एक दिन का भी कोई लक्ष्य होता है। और उस लक्ष्य तक पहुंचे बिना विश्राम कैसा। और इसी के संदर्भ में आप सब लोगों से क्षमा मांगते, मेरे परिवारजनों से क्षमा मांगते, मेरे मंच पर बैठे सभी वरिष्ठ जनों से क्षमा मांगते हुए एक एक नाम नहीं ले पाऊंगा, परंतु आप सब लोगों से क्षमा मांगते हुए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मुझे भगवान श्री राम की तस्वीर दी गई। कितने सौभाग्यशाली हम लोग। भगवान श्री राम ने त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास भोगा और कलयुग में 500 साल के वनवास के बाद में अपनी इस धराधार, अपनी अयोध्या नगरी के उस धाम के अंदर विराजमान है। कितना मन आह्लादित होता है, प्रसन्न होता है। उसी प्रसन्नता से इस तस्वीर को अपने सीने से लगा करके ले जाता रहा हूं और आपके प्यार को आपके मेरे साथ में ले जा रहा हूं। अभी एक बार माननीय राम सिंह जी गए थे मुकाम के अंदर, मेले के अंदर, तो मंच वालों ने कहा भाई राजनीतिक बात नहीं करनी है, फलाने दी। मैं क्या, मैं इतना हूट करना जाऊंगे पर नारे मैं देखी कह रही थी कि भाई समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है। तो सबको बात समझ में हमने कह दी, आपने सुन ली और परिवारजन है, हमारे पूरे परिवार है, उन सब बातों को समझ में आती है। परंतु इस खेल के अंदर 5-6 दिन का खेल, मुख्य बात है 6 दिन की खेल भावना से किस प्रकार से आपने खेला। सिर्फ ये खेलने वाले खिलाड़ी तो सिर्फ मंच पर नजर आते हैं,
तो पीछे वाली कितनी टीमें, कोई चाय का प्रबंधन करता है, कोई भोजन का प्रबंधन करता है, कोई आवास का प्रबंधन करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई अभिवादन करता है, कोई आपके ये ट्रॉफी लाता है। पता नहीं कितने बामाशाहों ने आप लोगों ने इस कार्यक्रम के अंदर सहयोग दिया। उन सभी बामाशाहों को मैं वंदन और अभिनंदन करता हूं। परंतु मैंने जो आपके यहाँ पर कमेंट्री करते हुए भीकम कोर के इस काम को जब देखा, इसने कहा मेरा गांव कौन सा भाई उधर है, तो मैं कहता भाई भीकम कोर मारूड़ा बावन था तो बावन था, तो बावे नहीं पूछ लो, पर मैं बावे को तेरे साथी हूँ, मन था थे भीकम कोर मारूड़ा भाई भीकम कोर अभी से कब बोल रहे तो तू घरों बोले भाई। पर धन्यवाद देता हूँ, तेरे आपकी कमेंट्री है ना, ये आला दर्जे की राष्ट्रीय लेवल की कमेंट्री मुझे पसंद आई। आपके एक एक शब्द है ना, और जिस प्रकार से थोड़ी सी भी चूक होगी, उस चूक को आपने किस प्रकार से सुधारा, कमाल की आपके अंदर वाक्पटुता। इस वाक्पटुता के लिए बधाई देता हूँ। इसने कहते खाना खा लो, अब वो खा लो के लिए तो थोड़ा बुरा लगा, तो भोजन ग्रहण कर लो और फिर क्षमा भी मांग ली। तो मतलब एक शब्द ऐसा होता है जो आपको आपके बौद्धिक स्तर को आपको पहचान जाता है। मैं शिक्षक रहा हूँ, मेरे शिक्षक साथी भी कई बार यहाँ पर है। कहीं न कहीं जिस प्रकार से चंद्रमा स्वयं नहीं चमकता, चंद्रमा को प्रकाशित करने वाला वो सूर्य है। और मैं भी राजनीतिक क्षेत्र में स्वयं नहीं चमकता, कोई न कोई ऐसी शक्ति है, जो शख्सियत है, मुझे भी चमकाती है। इसलिए उस चमकाने वाली उस शक्ति को और मुझे हैट्रिक करवाने वाली उस शक्ति को, अब हैट्रिक नाम यहाँ पर हैट्रिक किसे बोलते हैं भाई? हैट्रिक किसे बोलते हैं? तो 3 विकेट एक साथ मिले थे, वो हैट्रिक। तो ये हैट्रिक वाला यहाँ पर खड़ा है पबारा, तो आप समझ जाओ हैट्रिक तो लगनी है। तो यहाँ पर अगले इस मैच के अंदर भी कोई न कोई हैट्रिक लगे और आने वाले समय में भी हैट्रिक ही लगती रहे, ये आह्वान मैं करता हूँ। और सब लोगों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मुझे आनंद आया मेरे अपने परिवार के साथ मिलकर के। मेरे सगे चाचा चौधरी हरिकाराम जी, जैसे यहाँ पर भाई अपने सतराम जी चौधरी हुआ करते थे, बड़े चौधरी पंच थे, उसी प्रकार से चौधरी हरिकाराम जी संपूर्ण समाज के पंच थे। पंजाब से लेकर के धरणीधर तक बिश्नोई समाज जहाँ पर बैठा है, उनकी बात को कभी भी जीवन में टाला नहीं। उन चौधरी साहब हरिंग जी का भतीज हूँ। और यहाँ पर इस नालानी क्षेत्र में इतने बड़े पंच मैंने सदराम जी जितने बड़े पंच मैंने नहीं देखे। मैं उस तरह के ऊपर, तो हमारे दोनों परिवार में इतने बड़े पंच हुए हैं, उन्होंने पूरे संपूर्ण समाज ही नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए काम किया। बता रहे कि सदराम जी ने एक ऐसा निर्णय दिया जिसमें जाट समाज आमने सामने होकर के आपके यहाँ के सरपंच के प्रति आक्रोश था, उस आक्रोश के चलते उनको दंडित करना चाहते थे। तो सदराम जी ने जाकर के कहा कि यदि भी मैं आपके समाज का नहीं हूं, मुझे बोलने का अधिकार नहीं है आपके बीच में, परंतु हमारे गांव ने इस शख्सियत को 40 वर्ष तक मान और सम्मान दिया। क्या आप अपने परिवार के इस महान व्यक्ति को क्या थोड़ा बहुत मान समाज या क्षमा याचना नहीं दे सकते क्या? और इस बात के ऊपर क्षमा याचना मिली और उसी के फलस्वरूप हदराम जी को वापस उन्होंने ही सरपंच बनाया। आप समझ सकते हो कितनी मां सरस्वती का वरदान उनके जिह्वा पर था। और ऐसी ही जिह्वा, ऐसे ही लोग जब यहाँ पर पैदा होते हैं हमारे कुल के अंदर, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। इस ढाका यूथ फाउंडेशन को मैं कोटि कोटि बधाई देता हूं कि आप 36 कौम के लोगों को साथ में लेकर के इतना बड़ा आयोजन कर देते हो। और मेरा
परिवार के एक सामान्य से व्यक्ति को बुला करके इतना मान सम्मान देते हो, इतने लोगों से मुझे इन देवी देवताओं से मेरे को मिलने का अवसर प्रदान किया। मैं आपको कोटि से वंदन करता हूँ, कोटि से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मुझे एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट करके एक बड़ा कवि हुआ है अंग्रेजी का, उस रॉबर्ट फ्रॉस्ट जीवन के अंदर भी वो उसकी कविता काम आती है। और एक दिन का लक्ष्य उसके, वो कहता है कि वो घोड़े पे सवार होकर के एक कोई व्यक्ति जाता है तो बीच में बड़ा जंगल आता है, पहाड़ियां होती है, ऊपर बर्फ है, झरने बहने बहते झरने हैं, घुड़सवार जाता है। ये ऐसा मनोहारी दृश्य देख करके वहीं पर रुक जाता है और घंटों वहां पर उस दृश्य को निहारता है। मेरा ही कुछ ऐसा ही हाल है, इस दृश्य को निहारते निहारते मुझे भी 3-4 घंटे लगे ना यहाँ पर आपके बीच में। तो वो क्या बोलता है कि वुड्स आर लवली, वुड्स, यहाँ पर वुड्स का मतलब लकड़ी नहीं है, यहाँ पर वुड्स का मतलब जंगल। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, घना जंगल है, यहाँ पर झरने बह रहे हैं, कलकल की आवाज आ रही है, मोर पपैये बोल रहे हैं, कितने पक्षी चहक रहे हैं, कितना मनोहारी दृश्य है। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिस्ड टू कीप, परंतु मैंने एक वादा कर रखा है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यानी मीलों रास्ता तय करना है मुझे अपने सोने से पहले, रात्रि विश्राम से पूरे पहले मुझे मीलों का रास्ता पर तय करना है। ये जीवन के ऊपर भी यही है, आपके जीवन में भी कोई न कोई लक्ष्य है और हजारों किलोमीटर का अपने जीवन का रास्ता आपको तय करना होता है। उस रास्ते के ऊपर इस बियाबान में इस आप आकर्षण के अंदर खो जाओगे तो वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाओगे। और मुझे भी सोने से पूर्व इतना लंबा लक्ष्य पार करना है और प्रातः कहीं न कहीं कोई न कोई कार्यक्रम मेरे लिए निश्चित है, जो मेरा दायित्व है। उस दायित्व को निभाने के लिए इस जीवन की डगर के ऊपर चलना ही तो पड़ेगा। चल अकेले चल प्रभु अब चलता रह चल। तो इसी प्रकार से आप सब लोगों से बड़े भारी मन से इस फाइनल मुकाबले को न देख पाने का रंज लेकर के, परंतु आपके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा चढ़ती कलाओं में रहे और आपका ये खेल और आपका जो आयोजन आपने किया है, ये इस प्रकार के आयोजन लगातार होते रहे जिसमें युवा छोटे बड़े सभी प्रशिक्षण लें समाज सेवा का। कोई दरिया बिछाने का काम कर रहा है, कोई कुर्सियां लाने का काम कर रहा है, कोई इस जैसा युवा कमेंट्री कर रहा है। कमेंट्री कहीं न कहीं तो सीखा होगा। आप ये कह रहा 18-19 साल का मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इतनी छोटी उम्र में प्रभु ने, माँ सरस्वती ने आपको एक अच्छी शिक्षा और बोलने की जो कला दी है, इसलिए माँ शारदा को मैं प्रणाम करता हूँ। एक बार पुनः आप सभी को, बंदाराम जी आप सब लोग विराजमान है भाई, जितने भी यहाँ पर विराजमान है प्रमुख लोग हैं, आप सब लोगों को बधाई और शुभकामना देता हूँ। मास्टरों को ज्यादा लोग बोलने की आदत रहेगी तो ज्यादा बोलते 45 मिनट को तो एक पीरियड हुआ बेटा बाया था पटा 45 मिनट तक बोलने की बुरी आदत रहेगी। तो इस बुरी आदत से छुटकारा पाते हुए आप सब लोगों को बधाई देते हुए रात्रिकालीन इस महान इस ऐसे विहंगम दृश्य को निहारने के लिए आपको स्वतंत्र करते हुए मैं आपसे क्षमा मांगते हुए विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय।